नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले जानते हैं अब तक की कुछ बड़ी हेडलाइंस। पूर्व मंत्री के बेटे डॉक्टर अभिषेक सिंह सपा प्रत्याशी सूरज सिंह का कर रहे प्रचार, मांग रहे हैं वोट। सदर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के समर्थन में महिलाएं घर घर मांग रही हैं वोट। मां आशा तारा फाउंडेशन के द्वारा पुनः समाज में लोगों को जागरूक करने का प्रयास। मैजापुर चीनी मिल के द्वारा छोड़े गए विषैले गंदे पानी से दम तोड़ रही तालाब की मछलियां। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बता। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। अब खबरें विस्तार से। गुना में 5वें चरण 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। गुना सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही वो वोट मांग रहे हैं। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जमुना सिंह, योगेंद्र वर्मा, अभिषेक त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि ज्योति पांडे, पूरे उदय के प्रधान दद्दन शुक्ला के घर बैठक की गई। महिलाओं की टोली शहर में मोहल्ला जिला मंत्री सोनी सिंह के साथ सैकड़ों महिलाएं घर घर चुनाव प्रचार कर रही हैं और वोट मांग रही हैं। साथ ही जिला मंत्री सोनी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अमूर्नी का प्रचार कर रहे हैं। कमल के फूल पर बटन दबाएं और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। और कहाँ पे कर रही है और क्या इस समय चुनाव का माहौल है, थोड़ा बताएं। आज हम लोग मालवीय नगर में श्रीमती सोनी सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री हूँ, और आज मैं मालवीय नगर राधा कुंड सिविल लाइन होते हुए फैजाबाद रोड पर जाऊंगी प्रचार प्रसार के लिए। मैं माननीय योगी जी, मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए घर घर जा रही हूँ, घर घर उनसे संपर्क कर रही हूँ। प्रतीक भूषण जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमल का सिंबल मिला है, और जनता से अपील यही करेंगे कि वो लोग कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से योगी और मोदी को प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार। वो पहले के विधायक भी हैं, उनको पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मौका दिया है, और विकास चूंकि जो है विकास के नाम पे विकास ही विकास हुआ है। गाजीपुर में मां आशा तारा फाउंडेशन के द्वारा दोबारा समाज में लोगों को जागरूक करने का प्रयास। गाजीपुर जिले के लंका मैदान में उपस्थित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए मार्गदर्शन किया। मां आशा तारा फाउंडेशन के डायरेक्टर देवेंद्र ओझा, मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा जी, राजेश जी, प्रिंस जी, रोशन जी, राहुल, हरेंद्र और डॉक्टर्स की टीम, अफसाना, अतुल पांडे स्वास्थ्य सेंटर का उद्घाटन करके लोगों को निःशुल्क सलाह देने और जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। संस्था के द्वारा सर्वे करने पर पता चला कि आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में अनेक प्रकार से मरीजों को और उनके परिजनों को उचित सलाह न देकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में बाहर की दवाइयां ज्यादा लिखी जाती हैं, अनेक प्रकार की जांचों को बाहर से लिखा जाता है। दवाइयां भी 100 की 1000 रुपए तक बेची जाती है। किसी भी दवा का कोई फिक्स प्राइस नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही की हद हो गई है। बनारस बीएचयू हॉस्पिटल में आए दिन लापरवाही से मरीजों की जान चली जाती है। सारी सुविधा होने के बावजूद भी कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही की जाती है। समय पर डॉक्टर्स नहीं मिलते। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल रामनगर वाराणसी में कुछ ऐसा ही कारनामा देखने को मिलता है। संस्था का मकसद है कि स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा और न्याय हो, और मां आशा तारा फाउंडेशन 5 क्षेत्रों में कार्य करती है। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना, महिला उत्थान के लिए और लाचार महिलाओं को उनकी योग्य रोजगार देकर मदद कराना, कोई वस्तु बनाने की सलाह देना, ऐसे प्रकार से जागरूक करना, युवाओं को जागरूक करना, युवा साथियों को निःशुल्क प्राइवेट संस्था में
जॉब दिलाना, इससे युवा रोजगार कर सकें। किसान सम्मेलन का आयोजन करना, उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित करना, हर गांव में जो सदस्य हैं उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर उचित सलाह देने का प्रयास और भोजन की उचित व्यवस्था, उनकी समस्याओं को जानकर सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। इसकी एक झलक देखने को मिली। और इस कंपनी में आकर के सबसे खुशी हमें पहले मिली कि हमें हेल्थ मिला, इसलिए अपने हेल्थ के लिए आप लोग से ताली चाहता हूँ। मंच संचालक कर रहे हमारे डॉक्टर ऋषिकेश सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चांदन बागा प्रखंड के कुसुम जोड़ी पंचायत में एक विद्यालय ऐसा भी है जहां पर छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को पानी या तो घर से लाना पड़ता है या प्यास बुझाने के लिए घर जाना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर में जहां 130 बच्चे के साथ 40 बच्चे आंगनबाड़ी के भी हैं जो पानी के लिए करीब 1 साल से परेशानी झेल रहे हैं। सरकार में चापानल लगाया गया था जो कि करीब 1 साल से खराब पड़ा है। प्रधानाचार्य राजेंद्र यादव ने बताया कि चापानल मरम्मती के लिए कई बार अपने विभाग को जानकारी दी गई है, पर आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे प्यास लगने पर बच्चों को घर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी और माध्याह्न भोजन भी पानी के अभाव में बंद हो गया। इस संबंध में बीडीओ राकेश कुमार ने बताया कि विभाग को सूचना देकर जल्द ही पानी की व्यवस्था करा दी जाएगी, जिससे बच्चों और शिक्षकों की परेशानी दूर हो सके। खराब है पानी, तो पानी कहाँ पीता है बाबू? उधर जाके पीता है। अरे आंगनबाड़ी यहाँ बन गया, अरे चापाकल नहीं है पानी में? हाँ, इसे पानी नहीं निकलता है? नहीं निकलता है। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन कुमार। घर कहाँ है? फतेहपुर। बाबा यहाँ आंगनबाड़ी चलाते रहे? हाँ जी। तो यहाँ बच्चों को जो समस्या है, पानी का बहुत घोर समस्या देखा जा रहा है। इस संबंध में जानना चाहता आपकी प्रतिक्रिया जागरूक इसमें है? हम तो 1 तारीख यहाँ ज्वाइन किए जी, और इसी तरह चापाकल का स्थिति देखते आ रहे हैं। सर को बोले तो सर बोले कि हम सूचना दे दिए। पहले अपने आवास में चलाते थे, वहाँ सुविधा था? वहाँ किराए पे चलाते थे, वहाँ किसी प्रकार दिक्कत नहीं थी? नहीं था, वहाँ नजदीकी हाँ कुआं था जी जी। तो खैर दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ जब से आए हैं तो पूरा चापाकल का स्थिति खराब। बाथरूम वगैरह यहाँ? बाथरूम तो है लेकिन उतना कामयाब नहीं है। नहीं। सब चीज मतलब बेकार है कि हाँ, सब चीज बेकार है। आपका शुभ नाम? चंद्रिका। कौन सा आंगनबाड़ी से है? आंगनबाड़ी केंद्र फतेहपुर। धन्यवाद। स्कूल पहुंचे हुए हैं और देखते हैं यहाँ पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। बच्चे लोग को पानी के पीने का बहुत समस्या हो रहा है। इस हम लोग जानना चाहते हैं, आप इसको पानी जरूरत पड़ जाए तो लोग कहाँ से पानी देते हैं लोग को? मैंने कई बार प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी चांदन और प्रखंड विकास पदाधिकारी चांदन को लिखित आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं सोचता हूँ कि कहाँ लिखें, कहीं सूझबूझ नहीं आता है कि हम कहाँ लिखें। अभी जो है, पहले तो आंगनबाड़ी चलता था, लोग तो प्राइवेट में कहीं भी चला लेते थे। अब जो है स्कूल को प्रोवाइड कर दिया है कि स्कूल में आंगनबाड़ी चल रही है। जब छोटे नौनिहाल बच्चा का जो है बहुत अच्छे से 5 साल से नीचे 3 साल से ऊपर बच्चा आता है, उस समस्या की जो पानी जटिलता है जी, इसका समाधान होना चाहिए क्या? हम तो लिखते हैं, मेरा काम है लिखना, संवाद देना जी, पदाधिकारी को संवाद देना। मैंने दिया, अभी तक कुछ चापाकल पर प्रोग्रेस नहीं हुआ और पानी की भारी समस्या जैसे शौचालय जाना या पानी पीना, बच्चे हमारे जो हैं कभी बांध में पानी पी लेते हैं या तो कभी संक्रमण उससे खतरा होने का, उससे खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका शुभ नाम आप क्या है? प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर राजेंद्र यादव। धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। लो, ये कहाँ गया? रिकी, दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
तहसील कर्नलगंज के कटरा बाजार क्षेत्र में संचालित मैजापुर चीनी मिल के द्वारा छोड़े जा रहे विषैले पानी से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है और जीव जंतु भी इसकी चपेट में आकर जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विषैले पानी से स्थानीय लोग भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे थे, जबकि इस संबंध में जानकारी होने के बाद भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। मैजापुर चीनी मिल के द्वारा छोड़े जा रहे विषैले और गंदे पानी से तालाब में पाई गई मछलियों की मौत हो गई है। वहीं मत्स्यजीवी सहकारी समिति के अध्यक्ष गुरुचरण पुत्र रामगिरी ने उपजिलाधिकारी कर्नलगंज को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि कुछ दिन पूर्व सर्वांगपुर स्थित बमडेरा तालाब, जो कि लगभग 14 हेक्टेयर है, इसका मत्स्यजीवी सहकारी समिति सर्वांगपुर को पट्टा आवंटित किया गया था। उक्त तालाब में मछली पालन के लिए समिति के द्वारा बैंक से कर्ज लेकर मछली पालन का काम शुरू किया गया था। बीते 9 फरवरी 2022 को मैजापुर मिल प्रबंधन के द्वारा छोड़ा गया गंदा और विषैला पानी पट्टाशुदा तालाब में भर गया। इस कारण तालाब में पल रही मछलियां मरने लगी। इससे मत्स्य पालन समिति को काफी नुकसान हुआ। मिल प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार, उचित मुआवजे की मांग करते हुए समिति के अध्यक्ष गुरुचरण ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर समिति को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। इस गंभीर मामले में संपूर्ण जानकारी होने के बाद भी प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है और उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही, जिससे कि मिल प्रशासन की तानाशाही पूर्ण रवैये के चलते किसानों की फसलों का नुकसान होने के साथ जीव जंतु भी इसकी चपेट में आकर अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। यही नहीं, विषैले पानी से स्थानीय लोग भी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे प्रशासन जो है वो सवालों के घेरे में है। भाई साहब, आपका नाम क्या है और समस्या आपको क्या है? हमारा नाम गुरचरण निसार है सर। मेरी एक समिति है मत्स्यजीवी सहकारी समिति सर्वांगपुर, जिसके नाम से हमारा 14 हेक्टेयर लगभग तालाब पट्टा हुआ है तहसील से। उसमें हमने मछली पाल रखा था। मिल वालों ने अचानक गंदा पानी छोड़ दिया, जिससे हमारी बहुत सी मछलियां मर गई हैं और मर रही हैं, और उसमें हम बहुत परेशान हैं सर। कौन से मिल वालों ने? यही मैजापुर चीनी मिल। तो आपने शिकायत किया कि नहीं किया? जी, शिकायत किया गार्ड से, तो कल बंधवाए हैं। जब हम बहुत ज़्यादा टाइट किए हैं तब तक हमारे बहुत नुकसान हो चुका है सर। आप क्या चाहते हैं? अब सही चाहते हैं प्रशासन हमारी जो नुकसान हो उसकी मदद करे और पानी फिर दोबारा न हमारे तालाब में पड़े। रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 में निर्विरोध शकील परवेज ने सचिव पद के लिए जीत हासिल की। वार्ड सदस्य निजाम अख्तर ने बताया कि सहमति से सचिव रूप में मोहम्मद शकील निर्विरोध जीत हासिल हुई है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि अफसर इमाम, ग्राम सेवक नागेश्वर यादव, पंचायत कार्यपालक सहायिका पूजा कुमारी, जेई तबरेज आलम ने कहा कि जोगिया पंचायत वार्ड नंबर 11 में शांतिपूर्ण तरीके से सचिव पद के लिए निर्विरोध जीत हासिल हुई है और किसी तरह से हंगामा नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से समापन के कगार पर सही रूप से चुनाव किया गया। कल आपका सचिव का चुनाव किया गया है, क्या तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हुआ। उसमें आम सभा करके करना था। शकील परवेज नाम से कैंडिडेट थे सचिव के लिए, उनके विरुद्ध में कोई था नहीं, तो पूरा समर्थन उनको गया और वही शकील परवेज चुने गए 11 नंबर वार्ड जोगिया के सचिव के रूप में। निर्विरोध जीते हैं? हाँ, निर्विरोध थे। उनके लिए उनके दूसरा कोई भी नहीं था, अकेले ही थे वो। जौनपुर शाहगंज निषाद पार्टी कार्यालय शाहगंज में प्रांतीय अध्यक्ष बाबूराम निषाद की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। चुनाव जीतने का मंत्र देते हुए प्रांतीय अध्यक्ष ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह शाहगंज के विधायक बनेंगे। मैं रामनरेश प्रजापति, लाइव टीवी समाचार जौनपुर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय मैं शाहगंज में हूं। आप हैं निषाद पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष बाबूराम निषाद जी। आज क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, कृपया बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि जो आपने हमारे मुद्दे को उठाने के लिए आप हमारे पास आए। आज यहाँ हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष अमरनाथ निषाद जी, प्रांतीय अध्यक्ष युवा मोर्चा चंद्रेश निषाद जी, प्रदेश सचिव रामराज निषाद जी, विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र निषाद जी और युवा मोर्चा विधानसभा अध्यक्ष विजय निषाद जी और तमाम हमारे साथी जो सेक्टर कमेटी के, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी को लगाई गई थी। सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए बताया गया कैसे में चुनाव जीतना है। 2017 में निषाद पार्टी यहाँ पर भोजन पेट थाली पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 23 से 25 हजार के करीबन वोट मिला था।
तो इस बार हम लोग अपने दमदार प्रत्याशी को लाकर और भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के अलायंस पार्टनर हम लोग हैं, संयुक्त प्रत्याशी रमेश सिंह उनको जिताने के लिए सारी योजना बनाई गई और उसको बनाने के बाद सारे कार्यकर्ताओं को जी किन मुद्दों पर आपकी पार्टी काम कर रही है? देखिए, मुद्दा हमारे पार्टी का बहुत, जो पार्टियां चाहे सपा बसपा चाहे कांग्रेस जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां अगर गरीब शोषित समाज वंचित लोगों का हिस्सा दे दिया होता तो इस पार्टी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस पार्टी बनाई गई, जितने समाज के वंचित रह गए हैं उनका हिस्सा नहीं मिला है, उनको हम लोग लड़ाई लड़कर इस विधानसभा विधायक बनाएंगे और विधायक बनाकर अपना जाकर 2022 में जो अपनी सत्ता मार्च के बाद 10 मार्च के बाद जो चुनाव मतलब वोट पड़ेगा, गिनती होने के बाद जो सरकार बनेगी उसमें अपने समाज को और अन्य समाज के जितने लोग वंचित रह गए उनका हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। जी, निषाद पार्टी की क्या भूमिका है यहाँ साहगंज विधानसभा चुनाव में? आप सब मतलब कि जैसे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इस पर? निषाद पार्टी भूमिका आपने 2017 में देखा और मैंने बता दें 23 से 25 हजार वोट निषाद पार्टी ने यहाँ पाई है। और फिर दूसरी बात चुनाव लड़ने जा रही है जिसमें गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल, तीनों पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। इस बार पूर्ण बहुमत की यहाँ विधायक बनाकर हम लोग भेजेंगे। जी, और कृपया आप बताइए जिला अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहते हैं आप पार्टी की तरफ से? साहगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देना चाहते हैं कि 20 साल से जो जनता यहाँ की तरफ है, हम लोग एरिया में घूम रहे हैं, यहाँ के रोड की हालत खराब है, गांव में जाते हैं वहाँ की हालत खराब है। ये जो 20 साल का जो जड़ नीचे दबा हुआ है उसे उखाड़ कर निषाद पार्टी फेंकेगी, इसलिए इतिहास बनाएगी। तो आपका जिससे गठबंधन है भाजपा से, योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो ये सड़कें जो बदहाल हैं उनको भी तो इस पर विचार करना चाहिए। तो बात सही है, लेकिन वहाँ जो विधायक है जिसके अंदर वहीं सागर जिले में वारी नदी के पुल के पास वारी नदी पर बिना नगर पालिका की अनुमति के दीवार बना दी गई। बिना अनुमति दीवार बनवा रही नगर पालिका ने 3 दिन का समय दिया। जमीन मालिक को 3 दिन में अवकाश पत्र जमा कराने को कहा। भूमाफियाओं को पालिका नोटिस दे रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।